कि भारतीय संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन हुए हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण संशोधनों पर चर्चा करेंगे। पहला संशोधन अधिनियम 1951। इस संशोधन ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए राज्य को विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952। इस संशोधन ने लोकसभा में सीटों के प्रतिनिधित्व के पैमाने को फिर से समायोजित किया। तीसरा संशोधन अधिनियम 1954। इस संशोधन ने 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 को पुनः अधिनियमित किया, जिसमें आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कच्चा जूट के व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। चौथा संशोधन अधिनियम 1955। संपत्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और 9वीं अनुसूची में संबंधित बिलों को शामिल किया। पांचवां संशोधन अधिनियम 1955। राष्ट्रपति को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर राज्य विधानमंडल को अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया। छठा संशोधन अधिनियम 1956। संघ सूची और राज्य सूची में करों को बढ़ाने के संबंध में संशोधन किया। सातवां संशोधन अधिनियम 1956। राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। राज्यों को 4 श्रेणियों भाग ए, बी, सी, डी में विभाजित करने की व्यवस्था को समाप्त किया गया और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत की गई। आठवां संशोधन अधिनियम 1959। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधायिकाओं में आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। नवां संशोधन अधिनियम 1956। भारत पाक समझौते 1956 के परिणाम स्वरूप भारतीय क्षेत्र बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान को सौंपने के लिए भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया गया। 10वां संशोधन अधिनियम 1961। दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 11वां संशोधन अधिनियम 1961। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदला गया, जिसमें संयुक्त बैठक के बजाय एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। 12वां संशोधन अधिनियम 1962। गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 13वां संशोधन अधिनियम 1962। नागालैंड राज्य का गठन किया गया और अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान किए गए। 14वां संशोधन अधिनियम 1962। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 15वां संशोधन अधिनियम 1963। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बदली और संसद की शक्तियों को बढ़ाया गया। 16वां संशोधन अधिनियम 1963। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंधों को कड़ा किया और सार्वजनिक अधिकारियों के लिए निष्ठा की शपथ आवश्यक की। 17वां संशोधन अधिनियम 1964। 9वीं अनुसूची में 44 और अधिनियम शामिल किए गए। 18वां संशोधन अधिनियम 1966। यह स्पष्ट किया कि संसद की एक नया राज्य बनाने की शक्ति में मौजूदा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को एक नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाना भी शामिल है। 19वां संशोधन अधिनियम 1966। चुनाव न्यायाधिकरणों की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालयों को दिया गया। 20वां संशोधन अधिनियम 1966। कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों को वैध किया, जो कुछ न्यायिक घोषणाओं के कारण शून्य हो गए थे। 21वां संशोधन अधिनियम 1967। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 22वां संशोधन अधिनियम 1969। असम से मेघालय को एक स्वायत्त राज्य के रूप में बनाने की अनुमति दी। 23वां संशोधन अधिनियम 1969। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विधायिकाओं में आरक्षण और एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को अगले 10 वर्षों के लिए 1980 तक बढ़ाया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971। संसद की संविधान के किसी भी हिस्से, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित करने की शक्ति की पुष्टि की। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। 25वां संशोधन अधिनियम 1971। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम किया गया। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन अधिनियम 1971। पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। 28वां संशोधन अधिनियम 1972। भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
29 नवंबर 29वां संशोधन अधिनियम 1972 9वीं अनुसूची में केरल के 2 भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल किया गया। 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 इस संशोधन द्वारा सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों में अपील के लिए संविधान के अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि किसी मामले में उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि उसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 इस संशोधन द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व 500 से बढ़ाकर 540 और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 5 करने के लिए किया गया था। 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 यह संशोधन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित था, जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 इस संशोधन द्वारा संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के इस्तीफे से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया कि किसी सदस्य का इस्तीफा तभी स्वीकार किया जाएगा जब पीठासीन अधिकारी ये संतुष्ट हो कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है। 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 इस संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों और कुछ अन्य अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 इस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया और संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम शामिल किया गया। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 इस संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को असीमित कर दिया गया और ये प्रावधान किया गया कि आपातकाल की घोषणा को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित विवादों को न्यायालयों के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इस संशोधन द्वारा समुद्री क्षेत्रों, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित भूमि, खनिजों और अन्य मूल्यवान चीजों को संघ के अधीन किया गया। साथ ही 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़े गए। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान यह एक व्यापक संशोधन था जिसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। कुछ प्रमुख बदलावों में शामिल हैं: संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भाग IVA में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य अधिकरणों के गठन का प्रावधान किया गया। संसद को संविधान संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई। राज्य सूची के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 इस संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा न्यायालयों की शक्ति को सीमित करने वाले कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने की शक्ति बहाल हो गई। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द करने और आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया था। कुछ प्रमुख बदलावों में शामिल हैं: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को आपातकाल के आधार के रूप में जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति दी गई। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य की गई। 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1980 इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष और 1990 तक बढ़ाया गया। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 1982 इस संशोधन द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में राज्य सरकारों की शक्ति में सुधार किया गया। 47वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984
इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ और भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। यह संशोधन पंजाब में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामलों से संबंधित था, जिसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया था। 49वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन द्वारा त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया। 50वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन द्वारा सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के संसद के अधिकार को स्पष्ट किया गया। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। इस संशोधन द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। दल बदल विरोधी कानून। इस संशोधन द्वारा दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किए गए। इसमें कहा गया कि यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देशों के खिलाफ मतदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इस संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। 54वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इस संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986। इस संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इस संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इस संशोधन द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इस संशोधन द्वारा संविधान का एक प्रामाणिक हिंदी पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी संस्करण को कानूनी रूप से मान्य बनाया गया। 59वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इस संशोधन द्वारा पंजाब में आपातकाल के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया और राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया गया। इस संशोधन को बाद में 63वें संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया था। 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। इस संशोधन द्वारा व्यापार, व्यवसायों, कॉलिंग और रोजगार पर कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष कर दिया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष और 2000 तक बढ़ाया गया। 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इस संशोधन द्वारा 59वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ कठोर प्रावधानों को रद्द कर दिया गया जो पंजाब में आपातकाल से संबंधित थे। 64वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। यह संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने से संबंधित था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई जो पहले एकल सदस्यीय था। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इस संशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित कुछ और अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 67वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। यह संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने से संबंधित था। 68वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। यह संशोधन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने से संबंधित था। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दर्जा दिया गया और इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 18 हो गई। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन द्वारा त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया,
जिसमें पंचायतों के कार्य, संरचना और चुनाव से संबंधित प्रावधान है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में भाग IX-A और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्य, संरचना और चुनाव से संबंधित प्रावधान हैं। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। इस संशोधन द्वारा किराएदारी अधिकरणों की स्थापना और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। इस संशोधन द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए 69% आरक्षण के कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में कुछ और भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष और 2010 तक बढ़ाया गया। 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इस संशोधन द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित व्यवस्था में बदलाव किए गए, जिसमें केंद्र को कुछ केंद्रीय करों से प्राप्त कुल राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों के साथ साझा करना था। 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इस संशोधन द्वारा कैरी फॉरवर्ड नियम को लागू किया गया, जिसके तहत आरक्षित रिक्तियों में पिछले वर्षों से खाली पड़ी सीटों को अगले वर्ष में भरा जा सकता था, भले ही इससे आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन होता हो। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों में छूट और पदोन्नति में मूल्यांकन मानकों को कम करने का प्रावधान किया गया। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। इस संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण से छूट दी गई, क्योंकि वहां कोई अनुसूचित जाति नहीं है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के पुनर्गठन पर 2026 तक रोक लगा दी गई। इसका उद्देश्य राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित करना था। 85वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता को शामिल किया गया, जिससे उन्हें पदोन्नति में भी वरिष्ठता का लाभ मिल सके। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। साथ ही मौलिक कर्तव्यों में भी बदलाव किए गए। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाने का प्रावधान किया गया। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन द्वारा सेवा कर पर प्रावधान किए गए, जिसमें कहा गया कि सेवा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन केंद्र और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाएगा। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A। 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन द्वारा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र के लिए असम विधानसभा में सीटों के आरक्षण और प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान किए गए। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। लोकसभा या राज्य विधानसभा में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। साथ ही दल बदल करने वाले सदस्यों को मंत्री पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। इस संशोधन द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इस संशोधन द्वारा बिहार को छोड़कर कुछ
कुछ अन्य राज्यों में एक जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने के लिए प्रावधान किए गए। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष और 2020 तक बढ़ाया गया। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संशोधन द्वारा ओडिया शब्द को उड़िया शब्द के स्थान पर संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रतिस्थापित किया गया। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान में निम्नलिखित बदलाव किए गए। सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 बनाया गया। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। संविधान में एक नया भाग IXB सहकारी समितियां जोड़ा गया। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012। इस संशोधन द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए, विशेष रूप से हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJS बड़ी ई की स्थापना की गई ताकि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जा सके। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इस संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया, जिसमें एन्क्लेव का आदान प्रदान शामिल था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। इसने एक एकीकृत कर प्रणाली स्थापित की और केंद्रीय तथा राज्य करों को समाप्त कर दिया। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338B और 342A जोड़े गए। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इस संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष और 2030 तक बढ़ाया गया। साथ ही इसने लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। इस संशोधन द्वारा राज्यों को अपनी स्वयं की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने की शक्ति बहाल की गई। यह सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के बाद किया गया था जिसने राज्यों की इस शक्ति को छीन लिया था। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। इस संशोधन द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।